हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को। स्टूडेंट, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। लफ्ज फिशन का मतलब होता है टूटना। उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई ब्रेक हो जाता है दो नियरली इक्वल साइज न्यूक्लियस के अंदर और उससे ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते थे? ये रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। वहां पर एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता था दो छोटे न्यूक्लियाई के अंदर। अब यहां पे फ्यूजन के अंदर क्या होगा? दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक बड़ा एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो बुक के ऊपर आपके पास डेफिनेशन दी हुई है। When the two light nuclei combines to form a heavy nucleus, and this process is called nuclear fusion. तो जब दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी फ्यूज होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, इसको हम समझ लेते हैं किस तरह से ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है और किस तरह इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी कहां से आती है, ये तमाम चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स, तीन आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। उनमें से जब ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के मिलने से क्या होता है? एक मिक्सचर बनता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये इसमें दो प्रोटॉन थे और टोटल इसमें एक और दो, यहां पर तीन न्यूट्रॉन थे। तो इन्हें मिलके पांच पार्टिकल पूरे हो गए। फिर ये ब्लास्ट होता है यहां पे, तो फिर क्या होगा? ये एक हीलियम बन जाएगा हमारे पास, हीलियम न्यूक्लियाई, और साथ में यहां पर एक न्यूट्रॉन बनेगा। इसको आप अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई को हम बेसिकली अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास आ गया, हीलियम आ गया। ओके बच्चों, अब होता क्या है कि ये एक ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, दो हाइड्रोजन के एटम कह लें, आइसोटोप्स कह लें आप उनको इंटरमिक्स किया गया, इनको मिलाया गया, फ्यूज किया गया और फ्यूज करने के नतीजे में क्या बना? हमारे पास हीलियम बना जो कि एक बड़ा न्यूक्लियस है। साथ में एनर्जी प्रोड्यूस हुई प्लस एक न्यूट्रॉन भी बना साथ में। तो अब यहां पर जो बात समझने वाली है वो क्या है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो कहां से आई, और एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है इसका मैस देखा जाए तो रिएक्टेंट के मुकाबले में थोड़ा कम है। अब वो मैस कहां गया, इसको भी हमने जानना है, तो उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसकी केमिकल इक्वेशन जो है वो देख लेते हैं, न्यूक्लियर इक्वेशन। ये हमारे पास एक ड्यूट्रियम का है एटम, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रियम, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप ट्रिटियम। ये दो स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं, इनको आपस में इंटरमिक्स किया जाता है, फ्यूज किया जाता है, जिससे हीलियम बनता है प्लस एक न्यूट्रॉन और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब बच्चों ये चीज देखी गई, ऑब्जर्व की गई कि जो प्रोडक्ट है उसका मैस हमारे पास रिएक्टेंट न्यूक्लियाई हैं, यानी जो दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुए उनका मैस और जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंस आ गया। प्रोडक्ट का मैस कम है, रिएक्टेंट वाले का मैस कम ज्यादा है, यानी जो न्यूक्लियस मिले उनका जो सम किया जाए मैस तो वो ज्यादा था। अब ये जानने के लिए फिर ये देखा गया कि इसके अंदर मैस कहां से कहां गया, ये मैस जो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ ये कहां पर गया। तो फिर उसको एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc², जो हमें यह बताती है कि मैस और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल हैं। स्मॉल क्वांटिटी में अगर मैस डिक्रीज हो या मैस में स्मॉल चेंज आए तो उससे ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो यह ख्याल किया जाता है कि जो इसके अंदर मैस में थोड़ी डिक्रीज आई है वो उस डिक्रीज आने की वजह से वो जो मैस है वो बेसिकली एनर्जी में तब्दील हो गया है। तो मैस इसका इस वजह से कम हो जाता है कि कुछ अमाउंट में जो मैस है वो किस में चेंज हो गया? एनर्जी में तब्दील हो गया, जिसको हमने यहां पर डिस्कस किया। ओके, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? दो छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं जिससे ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये था हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन। अब बच्चों एक दो एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं फ्यूजन रिएक्शन के। तो जो एनर्जी हमारे पास सन से आ रही होती है, ये हम सपोज करते हैं कि ये फ्यूजन रिएक्शन के बदले में आ रही है, यानी फ्यूजन रिएक्शन सन की सरफेस के ऊपर हो रही है और वहां से ये एनर्जी जो है वो अर्थ तक आ रही है। अब जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं इनको अचीव करना, इनको स्टार्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। उसकी रीजन क्या है?
हम जानते हैं कि पॉजिटिव पार्टिकल को रिपेल करता है। तो दो न्यूक्लियाई को, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दो न्यूक्लियाई को एक दूसरे के करीब लाना, उनको फ्यूज करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो फिर ऐसा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो सन के ऊपर क्योंकि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होती है, आप देख सकते हैं 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर होता है, और ये इसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है, जिससे फ्यूजन रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है। अगर हम बात करें इससे एनर्जी की, ये जो हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो हमारे पास 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट हुई है इस प्रोसेस के अंदर। तो बच्चों अक्सर ये पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना मुश्किल क्यों होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि दो न्यूक्लियाई, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और दोनों को मिलाना, एक दूसरे से करीब लेकर आना, ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करता है। अब आप इन दोनों को फ्यूज करने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी और उसको फ्यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे।